आप पूछे ना, बोलो। सर, आज आपकी बैठक थी एजुकेशन बोर्ड में, क्या कुछ खास रहा उसमें और क्या निर्णय आपके द्वारा? देखिए, आज हमने 32 सूत्रीय मांग पत्र दिया था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला को, जिसपे आज बोर्ड के चेयरमैन हेमराज बारवा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी और उनका पूरा अधिकारी स्टाफ और हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की जो प्रदेश की कार्यकारिणी, जिसमें 12 जिलों के हमारे अध्यक्ष भी शामिल थे, तो 32 सूत्रीय मांग पत्र पर जो है बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। और उस चर्चा में बहुत कुछ सामने निकल के आया जो मैं आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं। इसमें हमने एक बहुत बड़ी बात कही थी, क्योंकि आज सारी चीजें टीचर्स की परफॉर्मेंस बेस्ड कर दी है। जो हमारे नया तंत्र है, मंत्री जी, शिक्षा सचिव जी, उनका ये है कि टीचर्स की परफॉर्मेंस के बेस पे उसको अवार्ड दिया जाए, टीचर की परफॉर्मेंस के रिजल्ट के आधार पे जो उसको फॉरेन भेजा जाए, या जो भी कोई और भी है उसको अचीवमेंट से रिलेटेड है। तो होता क्या था, कई बार जो रिवोल्यूशन के टाइम बच्चों के मार्क्स बढ़ते थे या जो बच्चे रिवोल्यूशन भरते थे आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर रिजल्ट, तो उसका रिवोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो टीचर के पास नहीं आता था, अभी तक कोई रिकॉर्ड उसका नहीं होता था। और वो उसका जो रिजल्ट है फिर उसके कारण जो है वो पुराना रिजल्ट ही स्टैंड करता था। जबकि होता यह था देखने में कि रिवोल्यूशन में बहुत से बच्चे पास हो जाते थे या मेरिट में आ जाते थे, तो उससे जो है डेफिनेटली टीचर का रिजल्ट जो है वो उतना बढ़ गया, उतनी परसेंटेज में हाइक हो गया। जबकि टीचर के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, उसके अभाव में टीचर जो है अपनी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस को नहीं दिखा पाता था। तो हमारा बड़ा इस बार का जो एजेंडा था, मैं आपको बताऊं, प्रमुख पूरा ही एजेंडा हमारा जो है टीचर बेस्ड और स्टूडेंट बेस्ड था। तो उसमें इस एजेंडे के ऊपर बड़ी सहमति बनी है। तो बोर्ड ने माना कि हम स्कूल की लॉगिन आईडी पर ही रिजल्ट को, रिवोल्यूशन के रिजल्ट को हर स्कूल की लॉगिन आईडी पे उसका रिजल्ट डाल देंगे, ताकि उस टीचर का परफॉर्मेंस, उसकी जो रिजल्ट जो इंक्रीज हुआ है वो उसको सभी टीचर्स को पता लग जाए, उसके उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो वो टीचर प्रमाण के साथ बता सकता है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट या मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है इतने परसेंट रहा, पहले इतना था अब इतनी हाइक उसमें हुई है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर हो जाएगा। ये बात हुई। उसके बाद हमने बात कही थी बोर्ड के साथ की जो कुछ थ्योरी में डिलीशन हुआ है, हमारे सब्जेक्ट्स का हुआ है, और प्रैक्टिकल्स की में वो चीजें सारी वो उस जो डिलीशन हुआ है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो चल रहा था अभी भी, या प्रैक्टिकल नोटबुक्स है उसमें भी वो चीजें सारी वही चली थी, पुरानी चली थी, उसको अपडेट करने की बात बोली है बोर्ड ने। उसके ऊपर सहमति बनी है कि अब वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी वो चीजें जो हट गई है उसमें नहीं रहेगी, उसको अपडेट कर दिया गया है। और उसके बाद एक और बात हुई है बोर्ड के साथ की, जो 10+2 में जो हमारे पास पेपर सेटिंग के बाद जो हम वो भेजते हैं, आंसर शीट्स भेजते हैं, तो उसका जो एनवलप होता था वो छोटा रहता था, उसमें पेपर्स भी कई बार मुड़ जाते थे, वो होते नहीं थे एडजस्ट। उसको बढ़ाने की बात बोली है बोर्ड ने, उसको बोला कि हमने उसको बढ़ा दिया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस बार बोर्ड के साथ हमने कही है वो कही है कि मान लो कि स्कूल में 200 टीचर होते थे, 200 बच्चे हैं किसी क्लास के अंदर, उनको सर्च करना हो तो ऐसी बोर्ड की वेबसाइट में सर्च करने की कोई ऑप्शन नहीं होती, तो एक एक नाम को स्क्रॉल करके उस बच्चे के नाम तक जाना पड़ता था कि वो बच्चे का नाम उसमें लिस्ट में है कि नहीं है। तो हमने बोला कि जिस तरह से एक सर्च ऑप्शन होती है, तो आपके वेबसाइट के अंदर उस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि जिससे आप सर्च पे जाके बंदे का नाम 2 अक्षर लिख के उसको पता लग जाए कि वो बच्चा उसमें है कि नहीं है, उसका नाम तो छूट तो नहीं गया बच्चा। तो इन्होंने वेबसाइट को अपडेट करने की बात हमने कही और बोर्ड ने इस बात को एग्री किया। इसके बाद सर्च ऑप्शन जो है एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर आएगी, ताकि किसी भी बच्चे का एग्जामिनेशन फॉर्म को हमने देखना है, उसको सर्च करना है, उसकी कोई गलती है उसको ठीक करना है, तो आप 2 अक्षर टाइप करके सर्च करके उसी का पर्टिकुलर नाम उसमें आ जाएगा। तो ये एक बड़ी बात थी जिससे बड़ी राहत हमारे उसको मिली है। एक अपार आईडी जनरेशन हो रही है, जनरेट हुई है, उसमें सभी बच्चों के जो है आईडी डिटेल्स जो है वो पर्टिकुलर उसमें अपडेट हो रहे हैं। अब जो बोर्ड के पास यहाँ पे वेबसाइट में अभी पर यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन होती है, एक बार होती है +1 और 9th में होती है, तो उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें कुछ गलतियां भी है, चेंजेस हो गए उसमें, तो उसके लिए भी हमने बोला कि उसको ओपन कर दे, वेबसाइट को ओपन कर दे, ताकि उसको अपार जो आईडी है उसमें जो करेक्शन हुई है वो करेक्शन बोर्ड की
वेबसाइट में भी हो जाए, ताकि एक बार ही, क्योंकि जब बच्चे को बाद में सर्टिफिकेट प्रिंट होना है तो उसमें कोई गलती बच्चे की नहीं रह जाए, किस तरह का जो उसका आंकड़ा है, किस तरह की उसमें जो फिगर्स है वो कोई गलत ना हो। और बड़ी बात मैं अगर आपको कहूँ, हमने बहुत बड़ा एक आज बहुत बड़ा काम किया जो सीबीएसई पैटर्न पे होता है। उसमें क्या है कि बच्चे को 10वीं में सबसे बड़ा फोबिया मैथ का होता है, और सीबीएसई ने क्या किया है, मैथ को, जिस बच्चे ने 10वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ना उसके लिए जो है बेसिक मैथ रखा होता है। 10th में सीबीएसई के 2 तरह के मैथ होता है, एक स्टैंडर्ड मैथ, एक बेसिक मैथ, सीबीएसई बोर्ड में जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं। तो हमने मांग की क्यों ना हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी बेसिक और स्टैंडर्ड कंसेप्ट को अपना के 10th में मैथमेटिक्स में ओनली चले, ताकि जिन बच्चों ने आगे मैथ पढ़ना ही नहीं वो बेसिक पढ़ के जो है आगे उसका परसेंटेज जो बच्चे का अच्छा हो जाएगा। अदर बच्चों को फोबिया होता है, वो बात भी बोर्ड ने एग्री कर दी है, उस बात को भी बोर्ड ने मान लिया। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि पूरा हमारा एजेंडा जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस बेस्ड था, कैसे हम बच्चों की इवोल्यूशन को बेहतर बना पाए, उसको कैसे हम ज्यादा अच्छे मार्क्स दिला पाए, ये हमारा फोकस रहता है बीइंग ए टीचर। अगला पॉइंट था हमारा मार्किंग स्कीम का। जब बच्चे की मार्किंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि मैं देख रहा हूं पेपर, मेरा देखने का नजरिया कुछ और है, ये भाई साहब देख रहे हैं, इनका देखने का नजरिया कुछ और है, तीसरे आदमी का देखने का नजरिया कुछ और है। मान लो 5 नंबर का पेपर है, उसमें बच्चे से कहीं ना कहीं गलती हो, किसी से कुछ गलती हुई, किसी से कहीं गलती हुई है किसी पॉइंट पे, तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है उसको आधा गलत कर लेता है, कई बार उसको पूरा ही गलत कर लेता है। मैथ की अगर बात करूं, मैथ जैसे क्वेश्चन की, तो हमने बोला कि एक मार्किंग स्कीम बनाई जाए, उसका एक जो सॉल्यूशन पेपर का है वो आप डिस्प्ले कर दो अपनी वेबसाइट पे, या एग्जामिनेशन सेंटर में उसको दे दो टीचर्स को हर सब्जेक्ट का, कि भाई आपको इतने मार्क्स देने हैं, अगर बच्चे ने इतना गलत किया तो इतना मार्क्स कटेंगे, ये गलती बच्चे की है तो उसमें इतने नंबर कटेंगे। तो ताकि सबका इवैल्यूएशन करने का, पेपर चेकिंग करने का एक पैरामीटर हो, क्योंकि आप देखेंगे अगर 10 आदमी को एक पेपर आप देंगे तो 10 तरह के उसके मार्क्स आ जाएंगे, बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि सबका अपना तरीका है। तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? बच्चे को हो रहा है, उसी पर्टिकुलर बच्चे को हो रहा है। हो सकता है कि कोई टीचर लीनियंट हो, उसका अलग नजरिया हो, ज्यादा नंबर दे रहा हो, है कि नहीं, कोई दूसरा टीचर देख रहा हो तो उस बच्चे को जो अच्छे मार्क्स आए तो उसको कम आ जाएंगे। तो इस मार्किंग स्कीम से जो है एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बेस पे किसी भी टीचर बच्चे को नुकसान नहीं होगा, टीचर चाहे कोई भी देख रहा हो। ये एक सहमति बनी है, बोर्ड ने बोला कि साथ में इसको शुरू कर देंगे। और हमने एक बड़ी बात की थी कि जो बुकलेट होती है, बुकलेट पे तो प्रिंटेड मटेरियल आता है पहले से, उस पर बच्चे का सब्जेक्ट, नाम, सब कुछ आ जाता है, पेपर किस डेट को है। लेकिन जब हमारे को एक मेमो बनाना होता है, फॉरवर्डिंग मेमो बनता है सुपरिटेंडेंट का, मान लो किसी सेंटर में 300 बच्चे हैं, तो 300 बच्चों के रोल नंबर लिखने पड़ेंगे, कौन कौन है, पूरा उसका वो लिखना पड़ता है। तो उसमें कई बार कोई रोल नंबर छूट भी जाता है, तो बोर्ड उस मेमो को ही पकड़ लेता है, अगर गलती कहीं होगी तो बच्चे को नुकसान उसमें हो सकता है। हमने बोला कि आपके पास कंप्यूटर में सब चीजें हैं, आपने जिस सेंटर को जिस सब्जेक्ट में जितने आंसर शीटें भेजी है वो रिकॉर्ड आपके पास है, उन्हीं के नाम, आप उन्हीं के रोल नंबर पकड़ के आपने उसको कॉपी पेस्ट करके उसको मेमो में डाल देना है। उससे क्या होगा, गलती नहीं, जो बच्चा एब्सेंट होगा वहां राउंड कर देगा सुपरिटेंडेंट, वो सबसे आसान तरीका है। तो इस बात पे भी सहमति बनी है कि बड़े अच्छा, ठीक है, अच्छा सुझाव, इसको हम करेंगे। और हमने बोला था कि एसओएस में आप एग्जाम तो ले लेते हैं, सितंबर देते हैं मार्च अप्रैल में, तब तक बच्चे का सारा कुछ खत्म हो जाता है, उस बच्चे को उसका फायदा नहीं होता है। तो हमने बोला कि एडमिशनें हो जाती है उससे पहले ना, जनवरी में एडमिशनें हो जाती है, फरवरी में समर स्कूलों में। तो बोर्ड ने इस बात को माना कि हम रिजल्ट के साथ साथ ही वार्ड लिस्ट जो मार्कशीट होती है उसका, वो भी साथ साथ एसओएस में भेज देंगे। ये भी एक सहमति बनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हुई है, बुक्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपो में, वहां बड़ी भारी सिस्टम उनका खराब है, वहां सबको बुला लेते हैं इकट्ठे, और बुक्स जो है वो छांट ली। आज मनीष जी प्लीज इधर इधर यहाँ जाओ, आ गया। तो हमने बोला कि वहां पे आप उसके बंडल बना दो, या क्लस्टर वाइज टीचर को बुला ले, या अलग अलग ढंगों में जो है अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स अलग अलग उसको रखे, थोड़ा सा बड़े गैप में रखे जाए, ताकि फटाफट वहां से बुक्स उठा दी जाए, ताकि उसमें कोई दिक्कत टीचरों को ना हो। हमने ये भी मांग की है कि भाई जब टीचर जो है उन बुक्स को जो स्कूल तक पहुंचाता है, उसकी पैसे कहीं नहीं मिलते हैं, वो टीचरों को कई बार बच्चों से लेने पड़ते हैं, अपने जेब से लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए बजट एलोकेशन की बात करें तो ये भी हमने उसमें मांग की है। उसके बाद हमने एक बात कही थी कि एचजीटीयू के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात पिछली बार भी उठी थी, आपने बोला होगा, प्रैक्टिकल जो होते हैं बच्चों के वो एक्सटर्नल कराए जाए, माना था बोर्ड ने, पर लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। आज फिर से जो हमारे चेयरमैन है भारवा जी, उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल अच्छी बात है, अगर हम जो है इस बात को, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो क्वालिटी कहां से आएगी, बच्चे का साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे बढ़ेगा, साइंस की तरफ बच्चे का रुझान एक कैसे होगा। तो ये उन्होंने इस बात को माना है। उन्होंने बोला कि हम अगली साल से इसको शुरू करेंगे कि बच्चे का जो प्रैक्टिकल होगा उस पर टीचर बाहर से एक्सटर्नल आए। तो एक ये बात हुई थी।
एग्जामिनर की बात जो है, जो प्रैक्टिकल लेने वाला होगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने कही, मैंने कहा कि पूरा पेपर हमारा बच्चों के ऊपर नहीं है। फिर बच्चों को क्या होता है, 3 सीरीज आती है हर बार, ए बी सी, और तीनों सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। कोई सीरीज आसान होती है, कोई सीरीज मुश्किल हो जाती है, तो उसका रिजल्ट तो इकट्ठा बन रहा है। जिसको आसान सीरीज आएगी वो बच्चे टॉप में चले जाते हैं, जिन बच्चों को मुश्किल सीरीज आ गई, मान लो सी सीरीज मुश्किल होगी, है कि नहीं, वो बच्चा टॉपर भी होगा, लेकिन वो सीरीज मुश्किल थी इसलिए वो नीचे रह गया। एक सीरीज आसान थी तो उसके बच्चों को जो है वो फायदा हो गया। हमने बोला सीरीज आप 3 बनाओ, 4 बना लो, 5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें वही हो गए रिपीट, नीचे ऊपर कर दो उसको, क्वेश्चन नहीं बदला जाएगा, हर सीरीज में सेम क्वेश्चन होगा। बोर्ड ने इस बात को सैद्धांतिक मंजूरी दी है कि बिल्कुल ऐसा ही करेंगे अगले साल से। सीबीएसई में भी ऐसा ही होता है। हमने कुछ फाइनेंस को बढ़ाने की मांग की थी सीबीएसई के पैटर्न पे, बोर्ड ने इस बात को अपनी जो है जो उनकी अपनी स्थिति है, वित्तीय हालत को देखते हुए थोड़ा सा उन्होंने बोला हम एग्जामिन करेंगे, थोड़ी सी स्थिति हमारी खराब है, थोड़ा आपको हमें कॉपरेट करना चाहिए। तो हमने उनको छोड़ दिया है कि जो आप इसमें यथाशक्ति बढ़ा सकते हैं, आप हमारे रेम्युनरेशन को थोड़ा सा बढ़ाए हर साल की तरह। उसके बाद हमने टीएडीए नॉर्म्स की बात की थी कि जो 8 किलोमीटर होता था पहले, वो 30 किलोमीटर कर दिया, 30 किलोमीटर के बाहर ही टीएडीए मिलेगा, और उससे बोर्ड को दिक्कत आ रही है, हमारे को नहीं ज्यादा फर्क पड़ रहा क्योंकि टीचर इंटरेस्ट नहीं लेगा। अभी बोर्ड ने यहाँ पर एग्जामिनेशन चेकिंग करवाई थी पेपर की, यहाँ पे तो सप्लीमेंट्री में, तो उसके बाद फिर टीचरों को जाना पड़ा, फिर आना पड़ा, यहाँ तो ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए बोर्ड का काम रुकेगा। हमने कहा कि आप या तो इसको सरकार से परमिशन लेके 8 किलोमीटर ही पुराना रूल रखें, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने ज्यादा काम टीचरों से करवाने हैं, या आप ठहरने की व्यवस्था टीचरों के लिए वहां पे करें। 2 ऑप्शन में दिए, उन्होंने बोला हम इसको एग्जामिन करेंगे, जो भी सही होगा इसके ऊपर निर्णय लेंगे। और उसके बाद और बात हुई है हमारे मुद्दों पे, जो टीएडी की मैंने आपसे बात कर दी है, एसओएस की मैंने बात कर दी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स है, जितने प्राइवेट सेंटर है, वहां पर होता तो यूं था कि एग्जामिनर बाहर से लगता था, और वो किसी ना किसी कारण किसी सेटिंग की वजह से वहां पे टीचर जो सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट है बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के जो है वो वहां पे ड्यूटी जो है वो असाइन नहीं करते थे, और सरकार और विभाग का भी एक लीनियंट व्यू होता था कि उसको छोड़ देते थे। फिर उसमें ये होता था कि अगर बाहर से कोई नहीं आता तो स्कूल जो है अपने लेवल पे जो है इंटरनल अरेंजमेंट करेगा, सुपरिटेंडेंट डिप्टी अपना लगाएगा। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, सारा ही मैनेजमेंट फिर उनका होगा, सुपरिटेंडेंट उनका, डिप्टी उनका, इन्विजिलेटर उनका, तो फिर वहां उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो हमने इसको स्ट्रिक्टली कराया कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं जहां भी, उसमें सुपरिटेंडेंट डिप्टी जो है 100% गवर्नमेंट स्कूल का होगा। अगर एक आदमी नहीं जा रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, चाहे हमारा गवर्नमेंट टीचर क्यों नहीं है, उसकी जगह नेक्स्ट टीचर को भेजा जाए। इंटरनल एग्जाम जो है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी को बढ़ाने की जरूरत है। मैं इसलिए इसको ये बोल रहा हूं, मैं उनकी कोई काट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने उनकी बाध्यता है कि वो पेरेंट्स को उन्होंने रिजल्ट देना है, तभी उनके स्कूल में बच्चे ज्यादा आएंगे, अदरवाइज तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों से भी बच्चे उनकी तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो मजबूरी से जो है अपने रिजल्ट को बेटर करने के लिए कुछ इलीगल प्रैक्टिस भी कई बार हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये बड़ा जरूरी था। बोर्ड ने इस बात को बोला कि 100% इस बात को इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद एक बात और कही है कि फ्लाइंग स्क्वाड में बोर्ड ऑब्जर्वर लगाता था कई जगह, वो गिने चुने जगह में ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड तो है ही है, डिप्टी डायरेक्टर की भी है, एसडीएम की भी है, बोर्ड की भी एक ऑब्जर्वर की एक कुछ स्कूलों में अपॉइंटमेंट होती थी। वो ऑब्जर्वर जो है, हमने कहा आप भले ही ऑब्जर्वर लगाइए, पर वो ऑब्जर्वर जो है, जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है प्रिंसिपल स्कूल का, उसके रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को हमारे जो चेयरमैन है डीसी कांगड़ा, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे समझा कि बच्चों की साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हर कोई आदमी वहां जाके पूरे दिन एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेगा तो उससे बच्चों के ऊपर एक दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल के रैंक का नीचे एक आदमी तो बिल्कुल भी ना हो, ऐसे ऑब्जर्वर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात को हमने कहा कि सीसीटीवी, हमने कहा कि सीसीटीवी इंपॉर्टेंट है, हर जगह हो, और 2 फ्लाइंग एक जगह एक सेंटर में ना जाए, इस बात को भी हमने खुद पहल की है। और बोर्ड ने बोला कि हम तो पहले से चाहते हैं, और 2 फ्लाइंग एक जगह एक सेंटर पे एक दिन में नहीं जाएगी, ये बात भी हुई है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों के, मैं सारी बात बच्चों से रिलेटेड कर रहा हूं, हमने कहा कि बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के। 2025 में 2024 का पेपर क्या था, 23 का क्या था, 22 का क्या था, 21 का क्या था, हर सब्जेक्ट का आपकी वेबसाइट में हो, बच्चा वहां से डाउनलोड करके अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है।
इस बात को बोर्ड ने माना कि हम बिल्कुल इसको डाल देंगे। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी। एक हमने अभी हाल ही में, उसमें हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी भी थे, ईपा में मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें मैं भी था। मैंने एक मुद्दा रखा था कि इस विभाग का एक एक्टिविटी कैलेंडर पूरे साल का मंथ वाइज बनना चाहिए। शुरू में कब आपने टूर्नामेंट कराने, कब कौन सा डे सेलिब्रेट करना है, किस महीने में क्या काम करना है, वो विभाग ने एक एक्टिविटी कैलेंडर निकाल दिया। तो हमने एक मांग की ऐसा ही एक एनुअल शेड्यूल कैलेंडर बोर्ड का भी निकल जाना चाहिए, जिसको उन्होंने कहा सैद्धांतिक मुद्दे कि हम पूरी एक्टिविटी कैलेंडर को शीघ्र बना के बहुत जल्दी इसको अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इसको साइट पे डाल देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात बोर्ड की तरफ से एग्री हुआ है इस बात को। एसओएस की बात मैंने आपसे कह दी। उसके बाद और कुछ बातें हुई है हॉलीडे होम को लेके। बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमने कही है कि पिछली बार भी कहा था कि हम शिमला में हॉलीडे होम बना रहे हैं, कुछ और चिन्हित जगह हुई है। अभी हमीरपुर में कुछ हमारे कमरे हॉलीडे, उसके टीचर्स हॉलीडे होम के लिए बन गए हैं, और 2-3 जगह और भी बने हैं, ज्वाला जी में बने हैं। तो ये लिस्टें हमारे पास भी नहीं है। हमने कहा कि अगर टीचर्स की प्रॉपर्टी में 2% सरचार्ज जो है टीचर से हर बार कटता है, कोई भी ड्यूटी हम परफॉर्म करते हैं बोर्ड की तो वो 2% काटता है। आपको शायद इस बात का नहीं पता होगा, बहुतों को भी मालूम नहीं है। तो वो पैसा हमारे वेलफेयर के लिए, टीचर्स की सुविधा के लिए, तो करोड़ों और रुपया उसका इकट्ठा हुआ है। तो हमने बोला कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, और वो जो जितने भी आपके टीचर्स के रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस या हॉलीडे होम जो भी उसको बोले, वो कम से कम ऑनलाइन तो कर दे कि कैसे उसको भरना है, किसने भरना है। शिमला में भी स्ट्रॉबेरी में है, कभी टीचर उसमें नहीं ठहरा, कौन उसकी बुकिंग करवाएगा, कहां से बुकिंग होगी। तो बड़ी अच्छी सहमति बनी है कि जैसे हम हिम अतिथि है ना, सरकार ने खोला हुआ, उसके अंदर जो है वो रेस्ट हाउस की, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस की, या हिमाचल भवन दिल्ली है, हिमाचल भवन चंडीगढ़, उसकी बुकिंग हो जाती है। उसी तर्ज पे क्या पोर्टल बताया था, ऐप करेंगे, ऐप बनाएंगे। एक ऐप बनेगा, उस ऐप के थ्रू कोई भी टीचर जो है किसी भी रेस्ट हाउस में, टीचर्स के रेस्ट हाउस में अपनी ठहरने के लिए बुकिंग करवा सकता है। उसमें प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस टीचर को ही दी जाएगी। अगर टीचर की तरफ से कोई नहीं है तभी हम आउटसाइडर को उसको देंगे, अदरवाइज टीचर के लिए ही हो रहेगा। तो ये एक बड़ी बात कही है। ये कुछ बातें हुई थी। एसएमसी टीचर का हमने मामला उठाया कि एसएमसी टीचर्स को जो है वो उनको भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगाने का मौका मिले, वो भी बोर्ड ने मानी है बात। और एक जो रिफ्रेशमेंट होती है हमारी स्पॉट इवोल्यूशन में, उसमें हमने बोला कि कमेटी वहां बनाई जाए, वो देखेगी क्या वहां पे जो स्पॉट इवोल्यूशन पे टीचर आ रहे हैं उनको क्या खिलाना है पर डे, चाय के साथ क्या रिफ्रेशमेंट देनी है। तो ये कमेटी बनाने की भी सहमति बनी है। तो ये कुछ मुद्दे जो हुए थे आज चर्चा में लाए गए। आपने देखा होगा हमने फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा खुद अपने लिए टीचरों के लिए कोई मांग नहीं की ज्यादा, जो रूटीन की बातें उस बात को रखा। और ये सारा एजेंडा 32 सूत्रीय एजेंडा जो था, आपने कहा ये चाइल्ड सेंटर एजेंडा है, ये बच्चों पे आधारित है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे जितने भी, या फिर हमारे शिक्षा सचिव है, सब शिक्षा गुणवत्ता के ऊपर आज काम करना चाहते हैं। हमारी इनरोलमेंट कैसे बढ़े, हम इसके ऊपर चिंतित हैं। हमारी बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कैसे, हम इस पे चिंतित हैं। हमारी बच्चों की मार्क्स परसेंटेज कैसे ज्यादा हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए एजेंडा जो आपने देखा अभी 32 सूत्रीय एजेंडा, पहली बार मैं भी लगभग 12-13 साल से स्टेट प्रेसिडेंट हूं, मैंने कभी भी इतना एजेंडे पे बच्चों के ऊपर केंद्रित नहीं किया। इस बार हमारा एजेंडा बोर्ड से भी यही है, विभाग से भी यही है कि हम बच्चों पे केंद्रित हो, हमारी इनरोलमेंट बढ़े, हम बच्चों को सरकारी स्कूल में लाए प्राइवेट से, और उनकी बेटर परफॉर्मेंस होगी तो पेरेंट्स, अभिभावकों का विश्वास होगा। और हमारी जहां जो हमारी उसको सोचते हमारी नेशनलाइज हो रही है, कारण क्या है, बच्चे नहीं है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरे सभी अभिभावकों को विश्वास देना चाहता हूं, पूरी हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन इस मंच के माध्यम से, कि हम क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जितना भी हार्ड स्टेप अगर सरकार ले रही है या हमें कुछ पहल करनी पड़ेगी तो हम भी सरकार के साथ है, बशर्त है कि उसमें हमारी इनरोलमेंट बढ़े, क्वालिटी में कुछ सुधार हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे को अपना भविष्य दिख रहा है। अगर ये सब चीजें बढ़िया होगी तो आने वाले समय में हम और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे, तब हमारी मांगे भी बढ़ेगी, हम खुल के बोल भी पाएंगे। तो आज मेरा आह्वान आप सबके माध्यम से यही है कि हम बेटर एजुकेशन के लिए और एक बच्चे के भविष्य के लिए जितना हम योगदान दे सकते हैं, हम सबको देना चाहिए। और हमारा हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन जो संगठन है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन, तो हमारा एक आह्वान और एक नारा यही है कि हम 2025 में शिक्षा गुणवत्ता पे लगातार काम करेंगे, बच्चों की एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए अभियान चलाएंगे, और उसमें जो है जितना ज्यादा हम काम कर पाए उसमें सभी जो हमारे जो सिविक सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन है,
या फिर हमारे अभिभावक है, एसएमसी है स्कूलों में, उन पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, उन सबको हम जो है शामिल करना चाहते हैं और ये आह्वान करते हैं कि सरकारी स्कूलों का टीचर सबसे बेस्ट है, उस पर विश्वास करे। और सरकार से हम ये बात करते हैं कि खाली पदों को भरे। जब हमारा ये सारा सिस्टम बढ़िया होगा तो एक बार फिर से एक यूनिफॉर्म सिस्टम हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा, जिसमें सारे सरकारी स्कूल हो, सरकारी तो नहीं कह सकता हूं, मेजोरिटी ऑफ स्कूल जो सरकारी स्कूल हो, जिसमें अभिभावक, हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे लगता है कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा होगा, तो जितने स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग हैं सब सरकारी स्कूल से निकले प्रोडक्ट हैं, मैक्सिमम के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हम उस चीज को जगाना चाहते हैं कि जो एक शो ऑफ का जो ट्रेंड चला हो उसको खत्म करके हम सरकारी तंत्र की तरफ दोबारा से आगे आएंगे, तभी हमारा तंत्र भी बचेगा और देश और प्रदेश भी आगे जाएगा। आप सबने हमें समय दिया और हम शिक्षा में नंबर 1 जो हमारा शिक्षा मंत्री का एक लक्ष्य है, हम अपने प्रदेश को नंबर 1 लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।